आज हम एलिया के बारे में देखेंगे। हम देखेंगे एलिया के बारे में, क्योंकि याकूब की पत्री उसके 5वें अध्याय के 16-17 पद में लिखा है कि एलिया भी तो हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था। लेकिन उसके बारे में एक चीज लिखी है जो उसको रिमार्क करती है, वो ये है, परंतु एलिया ने प्रार्थना की। ये एलिया के जीवन की सबसे खूबसूरत चीज थी। और हम भी अगर परमेश्वर में बने रहना चाहते हैं और प्रभु के साथ एक जीवित संबंध में बने रहना चाहते हैं, तो प्रार्थना हमारे लिए एक अहम चीज है। वचन जब हम पढ़ते हैं उसके द्वारा हम प्रभु के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, परमेश्वर के बारे में, जीवन के बारे में, परमेश्वर के उद्देश्य के बारे में, शैतान के बारे में, हम सब चीजों को उसमें से जानते हैं। लेकिन प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा जो है वो रहस्यों को खोलते हैं, वो वचनों के भेदों को प्रकाशित करते हैं। वचनों के भेदों को जानने के कारण हमको सामर्थ्य मिलती है, हम प्रभु के और निकट हो जाते हैं। मतलब इसका है कि हम इस ज्ञान को पाते हैं कि प्रभु हमारे कितने निकट हैं। सो एलिया के बारे में हम देख रहे हैं। पहला राजा की किताब निकालेंगे और 17वां अध्याय देखेंगे। पहला राजा उसका 17वां अध्याय और एक पद को हम लोग इस वक्त पढ़ेंगे, और जल्दी से कृपया पढ़ें एक पद को, 1-2 पद को। तिशबी एलियाह जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी, ना ओस पड़ेगी। और ये एलिया ने घोषणा की, और 3.5 वर्ष तक ये चीजें बनी रही और पूरा इजराइल व्याकुल हो गया। और हम इस बात को पाते हैं, पुराने नियम से इस बात को देखते हैं कि जब जब जीवित परमेश्वर की आराधना को छोड़कर इजराइल के राजा लोग अन्य जातियों, जो आसपास की जातियां थी, वहां के काल्पनिक देवताओं को लाते थे और उनकी उपासना करते थे, तब तक उनके देश में संकट आता था। देश में संकट आता था, परमेश्वर की नाराजगी उन्हें झेलनी पड़ती थी, देश का विनाश होता था उनके कारण। लेकिन जब जब राजा लोग फिर कर परमेश्वर की उपासना करते थे, तब तब परमेश्वर की आशीषें उन पर फलवंत होती थी। नए नियम में भी हम इस बात को पाते हैं कि जब एक व्यक्ति प्रभु के साथ चलता है, प्रभु के साथ चलता है, उसके जीवन में संकट अवश्य आते हैं, लेकिन परमेश्वर उसको जय पर जय देता जाता है। लेकिन वहीं पर जब एक व्यक्ति प्रभु से चलना फिर जाता है, प्रभु के साथ चलने से फिर जाता है, प्रभु की उपेक्षा करने लगता है अपने जीवन में, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान नहीं देता, परमेश्वर से जब दूर होता है, परमेश्वर की उपासना नहीं करता, उसके लिए दुनिया की दूसरी चीजें प्रमुख हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आशीषें परमेश्वर ने उसे दी हैं, उसमें शैतान बाधा डालता है, एक व्यक्ति को उसकी आशीषों से वंचित करने की कोशिश करता है। इस बात को हम समझते हैं और इसीलिए हम इस बात को जानें कि अगर हमें अपनी आशीषों में बने रहना है, उसके लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर में बने रहें। यद्यपि संकट, दुख, परेशानी, समस्याएं, इस प्रकार की चीजें आ सकती हैं, क्योंकि हमारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ डाले। लेकिन अगर हम प्रभु में बने रहें, हम रोज बरोज एक नई ताकत को प्राप्त करेंगे। प्रभु में बने रहने के कारण परमेश्वर हमारी अगुवाई करेंगे, उनके वचनों के कारण हम रोज बरोज एक नई ताकत को प्राप्त करेंगे और हमारी प्रार्थना में बल आता जाएगा और हम लोग लगातार जीतते चले जाएंगे। आज सुबह के वक्त 1 कुरिन्थी 15 अध्याय के 57 और 58 पद से हम इसी चीज को देख रहे थे। वहां पर लिखा है 1 कुरिन्थी उसका 15 अध्याय का 57 और 58 पद हम लोग तुरंत निकालें और पढ़ें। 57 पद में क्या लिखा है? 57, 1 कुरिन्थी 15 अध्याय 57। हाँ, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हमारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। 57 पद में लिखा वो यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है।
और 58 पद में हम देखते हैं कि हमारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। जो आप आत्मिक रीति से परिश्रम करते हैं, घुटनों का जीवन जीते हैं, आंसू बहाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं और प्रभु के लिए जब जीते हैं, आपका परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं होता। परमेश्वर वो हैं जो परिश्रम का प्रतिफल देने वाले परमेश्वर हैं। संसार में धोखेबाजी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर में धोखेबाजी नहीं हो सकती। हालेलुया। इसलिए प्रभु में जो परिश्रम करते हैं वो व्यर्थ नहीं होता। इस बात को हम याद रखें। लेकिन प्रभु के बाहर होकर परिश्रम अगर हम करते हैं या प्रभु के बाहर हो जाते हैं, ये चीज हमारे लिए एक संकट का कारण बन जाती है। शैतान के लिए द्वार खुल जाता है। इस बात को हमें स्मरण रखें। तो फिर से आएंगे पहले राजा की किताब में और 17 अध्याय में एलिया ने घोषणा की। बाद में हम देखेंगे परमेश्वर से वचन पाकर उसने घोषणा की, लेकिन एलिया ने घोषणा की कि मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा न बारिश होगी। हालेलुया। भविष्यता परमेश्वर का मुख होता है। भविष्यता परमेश्वर का मुख होता है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पृथ्वी के मनुष्यों को इस्तेमाल करते हैं कि उनके द्वारा वो इस पृथ्वी पर अपना काम करते हैं। उनके होठों को इस्तेमाल करते हैं, उनके मुंह के शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, अपने शब्दों को उनके मुंह में डालते हैं और उसके द्वारा परमेश्वर इस पृथ्वी पर काम करते हैं। इस पृथ्वी पर यह परमेश्वर का प्रोसेस है। और बीते सप्ताह हम इसी विषय को देख रहे थे और लेकिन हम इस बात को देख रहे थे कि जब आप बाइबल में देखेंगे परमेश्वर ने अपने हर एक जनों को, पुराने नियम में हर एक संतों को उन्होंने नबी बोला। नबी अर्थात भविष्यता बोला उन्होंने हर एक जन को, चाहे वो नूह हो, चाहे इब्राहिम हो, चाहे हनोक हो, सबको उन्होंने भविष्यता बोला। सबको, दाऊद हो, दाऊद को भी भविष्यता बोला गया। जितने भी, सबको भविष्यता बोला परमेश्वर ने। ये सब परमेश्वर के साथ जीने वाले लोग थे। ये सब परमेश्वर की ओर ताकने वाले लोग थे। और नया नियम भी इस बात को बताता है कि हम सबको परमेश्वर ने अपना भविष्यता नियुक्त किया है। हम सबको ऐसा आत्मा दिया, पवित्र आत्मा दिया कि पवित्र आत्मा की सहायता से हम भविष्यवाणी कर सकें। हालेलुया। और भविष्यवाणी के विषय में तो एक पूरा चैप्टर पौलुस ने लिखा है, जो पहला कुरिन्थी 14 अध्याय, पूरा चैप्टर पौलुस ने लिखा भविष्यवाणी के बारे में कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम किस तरह से भविष्यवाणी के वरदान में बढ़ सकते हैं। और बोला भी गया कि हम भविष्यवाणी को मांगे। हालेलुया, हालेलुया। हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय 16 और 17 पद। प्रेरितों के काम का दूसरा अध्याय 16वां और 17वां पद। परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई। पतरस जब उन पर पवित्र आत्मा 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा, तो पतरस उस चीज को, उस घटना को एक्सप्लेन कर रहा है। उसके पहले लोग ये समझ रहे थे कि शराब के नशे में है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा से भरे हुए थे और ऐसा लगता है कि ये अपना नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे। जैसा कि बहुधा होता है जब पवित्र आत्मा हम पर आता है, जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हम प्राप्त करते हैं, उस वक्त हम अपने आप को बहुधा अनेक लोग संभाल नहीं पाते और अनियंत्रित हो जाते हैं। और वैसे ही शायद यहाँ पर हो रहा था। अब पतरस इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, इसको ध्यान दीजिए। पतरस बोल रहा है ये जो हो रहा है ये वो बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे परिणीय सपने देखेंगे। वरन उन दिनों में मैं, क्या लिखा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। वरन उन दिनों में मैं अपने दास दासियों पर भी अपने आत्मा को उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। माने ये एक बहुत बड़ी बुलाहट भी मैं बोलना चाहता हूँ। जैसे परमेश्वर ने एलिया को बुलाया वैसे हमारी बुलाहट है, जैसे यिर्मयाह को बुलाया वैसी हमारी बुलाहट है, जैसे उसने नूह को बुलाया वैसी हमारी बुलाहट है, जैसे इब्राहिम को बुलाया वैसी हमारी बुलाहट है, जैसे दाऊद को बुलाया वैसी हमारी बुलाहट है। हालेलुया। और दर्शन एक है, दर्शन एक है जिसमें सब लोगों ने काम किया और वो दर्शन ये है जो परमेश्वर ने आदम को दिया था
कि फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ और इसको अपने वश में कर लो। हालेलुया। और यही दर्शन हमारे लिए है कि जाओ, प्रभु ने बोला कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ, जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मत्ती उसके 28 अध्याय के 18 से 20 पद में लिखा है कि सब जातियों को जाकर चेला बनाओ, उन्हें वे बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। ये दर्शन कलीसिया का दर्शन है, हमें दिया गया है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जो कलीसिया प्रार्थना नहीं करती या जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता और सुसमाचार में रुचि नहीं रखती, जो कलीसिया और जो व्यक्ति सुसमाचार में रुचि नहीं रखता, वो मरे हुए के समान है, वो यूजलेस है, वो किसी भी काम का नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो आत्मिक क्षेत्र में बिल्कुल निकम्मा है, नाकारा है, जो प्रार्थना नहीं करता और जो सुसमाचार प्रचार करने में या आत्माओं को बचाने में रुचि नहीं रखता। और ये कलीसिया का एक बहुत बड़ा दायित्व है। हम बचाए गए हैं, इसलिए बचाए गए हैं कि हम दूसरों को बचाएं, इसलिए बचाएं कि हम प्रभु में बढ़ें, मजबूत बने, बलवंत बने, और हम दूसरों तक इस संदेश को लेकर जाएं, दूसरों को प्रभु में लाएं। ये हमारी दौड़ है, ये हमारी दौड़ है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए पवित्र आत्मा दिया गया कि हम दर्शन देखें, इसलिए पवित्र आत्मा दिया गया कि हम भविष्यवाणी करें, इसलिए पवित्र आत्मा दिया गया कि हम लोगों की सहायता करें, आत्मिक रीति से लोगों की सहायता करें, आत्मिक रीति से लोगों की सहायता करें, लोगों को उन्नत करें, लोगों को प्रभु के परिचय में लाए। इसलिए परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है। हालेलुया। और इसलिए जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आप परमेश्वर के बारे में जानते हैं, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर को जानते हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आप परमेश्वर के बारे में क्या लिखा है इसे जानते हैं, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर से रूबरू होते हैं, पवित्र आत्मा से रूबरू होते हैं। और इसीलिए अगर आप केवल बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना नहीं करते, आपके पास ज्ञान हो सकता है लेकिन सामर्थ नहीं हो सकती। लेकिन जब आप प्रार्थना में जाएंगे, बाइबल के साथ बाइबल पढ़ेंगे और प्रार्थना में जाएंगे, आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरते चले जाएंगे। हालेलुया। या दूसरे शब्दों में, आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिचित होते चले जाएंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिचित होते चले जाएंगे, पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व से परिचित होते चले जाएंगे, और आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा के कब्जे को और अधिकाई से पाएंगे। और आप देखेंगे कि हर वक्त पवित्र आत्मा से बातचीत करेंगे, तो आपके व्यक्ति के जीवन के लिए और किसी और के लिए आपसे बात करेंगे, आपके हृदय में अपना बोझ डालेंगे, आपको प्रार्थना के लिए उठाएंगे, और आपके द्वारा पवित्र आत्मा प्रार्थना करवाएंगे। तो फिर से हम आएंगे पहला राजा 17 अध्याय में। और इसके बाद हुआ ये कि उस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा, इतना कि त्राही त्राही हो गया। और तब राजा जो है वो एलिया को ढूंढने लगा, एलिया को ढूंढने लगा ताकि एलिया के साथ बात करे, एलिया को मरवाए, ये उसका उद्देश्य था, ढूंढने लगा। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और 17 पद को देखते हैं, 17 अध्याय के। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी, 18 अध्याय में आ जाए, हमें 18 अध्याय के 18 पद को पढ़ें। उसने कहा, मैंने इजराइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु 17 पद से पढ़े, 17 पद, सॉरी। एलिय्याह को देखते ही अहाब ने कहा। अब हुआ ये कि एलिय्याह ने अहाब पर अपने आप को प्रकट किया। एलिय्याह को देखते ही अहाब ने कहा, हे इजराइल के सताने वाले, हे इजराइल के सताने वाले, क्या तू ही है? क्या तू ही है? उसने कहा, मैंने इजराइल को कष्ट नहीं दिया। एलिय्याह ने कहा, मैंने इजराइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है। अहाब ने उसे देखा और कहा कि तू इजराइल का सताने वाला है, लेकिन एलिय्याह ने बोला कि मैं नहीं हूं, लेकिन तू और तेरे पिता के घराने ने क्या किया है? इजराइल को कष्ट दिया है, इजराइल को कष्ट दिया है। तो जो उस स्थान पर अकाल पड़ा था, उसके लिए अहाब एलिय्याह की भविष्यवाणी को दोषी ठहरा रहा है कि तेरे कारण हुआ, लेकिन सही रीजन को भविष्यता प्रकट कर रहा है, सही रीजन को, रियल रीजन को। उसने कहा मैंने नहीं, लेकिन तूने और तेरे घराने ने क्या किया है? इजराइल को कष्ट दिया। क्यों कष्ट दिया? आप लोग जब बाइबल पढ़ते हैं बिल्कुल पढ़िए, क्योंकि बाइबल सच्चाई को प्रकट करने वाली किताब है, ये कहानी की किताब नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने सच्चाई को प्रकट किया है। तो आप पाएंगे
कि देश का नाश क्यों होता है? मनुष्यों के पापों के कारण। ये वहां पर लिखा है। और वर्तमान में तो लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि मनुष्य लोग जिस प्रकार से गलत कार्य करते हैं उसके द्वारा प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है। ये बात आज सब स्वीकार करते हैं, लेकिन सच्चाई बाइबल बताती है कि लोगों के गुनाहों के कारण, लोगों के पापों के कारण ये देश का विनाश होता है, प्रकृति का विनाश होता है। ये सारी चीजें, लोग प्रकृति को छेड़ते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इसका विनाश होता है। फिर आगे पढ़ेंगे, एक ऑफर है वहां पर। उसने कहा, हाँ, उसने कहा, मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया, मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और हाँ, तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। हाँ, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवता की उपासना करने लगे। और यही इज़राइल का पाप था। उसके जो राजा जो थे, इज़राइल के राजा, ये लोग जो थे ये बाल की उपासना करते थे, जीवित परमेश्वर को छोड़कर बाल की उपासना करते थे, और इसलिए कष्ट आते थे। आगे पढ़ें। अब दूध भेजकर सारे इज़राइल, एलिया कहता है, अब दूध भेजकर सारे इज़राइल को, हाँ, और बाल के 450 नबियों और असेरा के 400 नबियों को जो इजेबेल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास करमेल पर्वत पर इकट्ठा इजेबेल जो थी वो अहाब की पत्नी थी, और इजेबेल जो थी वो एक सिदोनी राजा की बेटी थी, और वो एक मूर्ति पूजक थी, बाल की उपासक थी वो। और वो उसने परमेश्वर के नबियों को मरवाया था, इज़राइल में परमेश्वर के नबियों को मरवाया था, और बाल के नबियों को उसने प्रमोट किया था, उनको हेल्प किया था। और उसी चीज को ऑफर देता है एलिया कि अब एक काम कर कि बाल के नबियों को, 450 नबियों को, असेरा के 400 नबियों को, जो तेरी पत्नी इजेबेल की मेज से खाते उनको इकट्ठा कर। आगे। तब अहाब ने सारे इजरायलियों को बुला भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। अब करमेल पर्वत पर सारे इजरायलियों को बुला भेजा और नबियों को बुला भेजा, बाल के नबियों को इकट्ठा किया। फिर आगे पढ़ते हैं। और एलिय्याह सब लोगों के पास आकर कहने लगा। अब देखिए, बहुत ही ध्यान दीजिए, बहुत ही ध्यान दीजिए कि एक पावरफुल सेवकाई कैसे होती है, एक सामर्थी सेवकाई कैसे होती है, कैसे लोगों के मन बदलते हैं। इस बात को हम लोग इस वक्त जानने पा रहे हैं एलिया की सेवकाई से। तो एलिया ने क्या क्या भीड़ से, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? हाँ, एलिया ने बोला तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो, यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, उसके पीछे हो लो। और यदि बाल हो तो यदि उसके बाल पीछे परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो उसके लो। पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। लिखा, लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात नहीं कही। ध्यान दे रहे हैं, क्यों नहीं कही? लोग कंफ्यूज्ड थे। सामान्य जो जनता थी वो कंफ्यूज हो गई थी राजाओं के कारण। राजा लोग मूर्तियों की उपासना करते थे और अपने लिए नबी इकट्ठा करते थे, और बाल के उपासकों को जो उनके फेवर करते थे उनको ऊंचे पदों में बिठाते थे, और उनके द्वारा पूरे देश में कानून लगाते थे। वो उपासना के कानून लगाते थे कि किसकी पूजा की जानी चाहिए, किसकी आराधना की जानी चाहिए, किसकी नहीं की जानी चाहिए। तो परमेश्वर की आराधना पर प्रतिबंध लगाते थे। और यहां वही हुआ था कि परमेश्वर के नबियों को मारा गया था, और परमेश्वर के नबियों को देश छोड़कर भागना भी पड़ा था, और परमेश्वर के नबियों को अपने आप को छिपाना पड़ा था, क्योंकि भयंकर कंडीशन थी, भयंकर परिस्थिति थी। और ऐसे वक्त में एलिया जो था उसकी सेवकाई वहां पर चलती है। और एलिया के जीवन का सबसे बड़ी खासियत आप जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा उसे उठाकर ले जाता था। ये एलिया की सेवकाई में बहुत बड़ा ये इस बात के लिए था ताकि एलिया को परमेश्वर की सुरक्षा मिल सके, और इसीलिए परमेश्वर का आत्मा एलिया को उड़ाकर ले जाता था। तो एलिया ने जब उनको ऑफर दिया कि यदि बाल परमेश्वर है तो उसको मानो, और यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसको, लेकिन यहां पर लिखा है लोगों ने उसके उत्तर में एक भी शब्द नहीं कहा। ध्यान दीजिए, कुछ भी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो कंफ्यूज थे। तब एलिया कुछ और ऑफर देता है, और देखिए क्या होता है। आगे पढ़ें।
तब एलिय्याह ने लोगों से कहा, तब एलिय्याह ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से हाँ। केवल मैं ही रह गया हूँ, यहोवा के नबियों से केवल मैं रह गया हूँ, और बाल के नबी 450 और बाल के नबी 4,500 हैं, 450 मनुष्य हैं। 450, सॉरी 450 हैं। इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाएं, वो कहता है 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाएं, और वे एक अपने लिए चुनकर उसे अपने लिए चुनकर उसे घात करें, टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दे, हाँ, और कुछ आग ना लगाएं, और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा, मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा, और कुछ आग ना लगाऊंगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना, तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना, और मैं यहोवा से प्रार्थना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा। तुम अपने देवता से प्रार्थना करना, और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा। और जो आग गिराकर उत्तर और दे, एलिय्याह ने बोला, जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरेगा, वही परमेश्वर ठहरेगा। हालेलुया। अब लोगों ने क्या बोला? तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात, अच्छी बात। हाँ, हम जानना चाहते हैं, हाँ हम देखना चाहते हैं, हाँ हम चाहते हैं, हाँ हम चाहते हैं कि जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरेगा। इस चीज को हम स्वीकार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर यही करता है। परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर, परमेश्वर हमारे जीवन में प्रतिदिन चमत्कार करता है। हालेलुया। प्रतिदिन हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर चमत्कार करते हैं। हम आशा रखते हैं, परमेश्वर चमत्कार करते हैं। कई बार हमने जो चीजें नहीं मांगा वो भी चीजें परमेश्वर हमारे मुहैया कराते हैं। क्या आप विश्वास करते हैं कि जो चीजें हमने नहीं मांगा वो भी चीजें परमेश्वर हमारे लिए मुहैया कराते हैं? हालेलुया। वो हमें ठोकर खाने से बचाते हैं, क्या ये चमत्कार नहीं है? वो हमें आंसू बहाने से बचाते हैं, क्या चमत्कार नहीं है? वो हमें नुकसान से बचाते हैं, क्या चमत्कार नहीं है? परमेश्वर हमारे साथ होकर काम करते हैं, हमें धीरज धरना सिखाते हैं, क्या चमत्कार नहीं है? हमारे क्रोध को शांत करते हैं, शांत रहना सिखाते हैं, क्या चमत्कार नहीं है? हमारे जीवन को बदलते हैं, क्या चमत्कार नहीं है? हालेलुया। हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं वो जिंदा है। मैंने बोला, हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं वो चमत्कार के काम करता है, वो आश्चर्य के कर्म करता है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप मैंने क्या बोला? हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं वो जिंदा परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है, और वो हमेशा चमत्कार के काम, हमेशा आश्चर्य कर्म करता है। हालेलुया। वो हमेशा आश्चर्य कर्म करता है। और यदि आप बाइबल को रीड करने वाले हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप परमेश्वर के चमत्कार को देखेंगे, समझेंगे अपने जीवन में, लोगों के जीवन में, पूरे सामाजिक जीवन में, अपने नगर में आप परमेश्वर के चमत्कार को समझेंगे। ये परमेश्वर किस अद्भुत रीति से आपके जीवन में चमत्कार करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो महाकर्म करता है। दाऊद उसके विषय में कहता है, परमेश्वर महाकर्म करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत आश्चर्य करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है, जितने मेरे सिर के बाल नहीं हैं उससे बढ़कर परमेश्वर मेरे लिए आश्चर्य कर्म करता है। वो कहता है, मेरे लिए अनगिनत आश्चर्य कर्म किए हैं। दाऊद, उसके जीवन की खासियत थी, वो परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को वो देखता था, वो परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर विचार करता था, वो अपने जीवन को वो आकलन करता था कि परमेश्वर के साथ चलने के कारण उसके जीवन में क्या 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 हुआ है, और जो कुछ उसके जीवन में हुआ वो आश्चर्य कर्म कहता है। और ये हमारे साथ भी है, ये हमारे साथ है। हालेलुया। जो कुछ दाऊद के साथ होता था वो हमारे साथ भी होता है। फर्क इतना है कि दाऊद आश्चर्य कर्म को गिनता था और हम आश्चर्य कर्म को नहीं गिनते, और इसीलिए दाऊद हमें सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की और निकटता पाने के लिए, परमेश्वर के आत्मा की और भरपूरी पाने के लिए दाऊद हमें सिखाता है, हे मेरे मन तू बीड़ी पी, ऐसा बोलता है। हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। ये दाऊद के जीवन की प्रैक्टिस थी। हालेलुया। आप भी वैसा करें। आप शांत बैठें और विचार करें, पवित्र आत्मा से सहायता मांगे कि प्रभु मैं परमेश्वर के चमत्कारों को अपने जीवन में मैं देखना चाहता हूँ, मैं स्मरण करना चाहता हूँ, ताकि मैं धन्यवाद दे सकूं परमेश्वर के चमत्कारों के लिए। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आज कीजिए, आप आज रात में या कल सुबह इस बात को कीजिए, बोलिए प्रभु से, पवित्र आत्मा से बोलिए, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करें,
कि मैं आपके आश्चर्य कर्म को जानना चाहता हूँ। और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे। जब आप विचार करेंगे, परमेश्वर आपके विचारों में अपने विचारों को पवित्र आत्मा डालेंगे और अब देखने पाएंगे कितने अद्भुत आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं। और जब आप उन आश्चर्य कर्मों पर विचार करेंगे, धन्यवाद से आपका हृदय भर जाएगा और आनंद के साथ आप रोने लगेंगे। मैं निश्चय कहता हूँ आपके आंसू निकल जाएंगे कि एक माँ की तरह परमेश्वर संभालता है, एक पिता की तरह संरक्षण देता है, माँ की तरह शांति देता है। परमेश्वर किस प्रकार से उसने गले लगाया, किस प्रकार से आपको खतरों से बचाया, किस प्रकार से आपको उसने उन्नत किया। आप कहाँ थे, उसने कहाँ पहुँचाया। अपने साथ के उन लोगों पर विचार कर सकते हैं आप करेंगे जिनके पास बहुत टैलेंट थे, जिनके पास बहुत संसाधन थे, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सके, लेकिन परमेश्वर ने आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इस बात को आप जानने पाएंगे। और इसलिए जरूरी है कि जब आप प्रार्थना का समय गुजारते हैं, वैसे तो हर वक्त प्रार्थना का एक मूड होना चाहिए कि आप हर वक्त प्रार्थना की आदत में बने रहें, लेकिन और आप हमेशा परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को विचार करते रहें और आप देखेंगे ये आपको और भी परमेश्वर के निकट लाएगा और आपको और भी सामर्थ्य बनाएगा। हालेलुया। ये चीजें आपको और भी सामर्थ्य बनाएंगी। और इसलिए परमेश्वर के लिए एक पॉजिटिव मन रखें, परमेश्वर के लिए एक पॉजिटिव मन रखें। मैंने और आपने परमेश्वर को कुछ नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया। हालेलुया। अपना बेटा दिया और वो सब कुछ देने का वायदा करता है। और जब हम उसके साथ आगे बढ़ते हैं, वो हमें सब कुछ देते हैं। हालेलुया। हमारे मांगने से बढ़कर और हमें सोचने से ज्यादा परमेश्वर हमारे लिए काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो लोगों ने कहा अच्छी बात, लोग जानना चाहते थे, लोग देखना चाहते थे, लोग चाहते थे कि वो देखें। उसके बाद हुआ एक ही, दोनों दलों को, एलिया को एक बछड़ा दिया गया, बाल के नबियों को एक बछड़ा दिया गया। एलिया ने बोला कि पहले तुम लोग अपने बछड़े का बलिदान करो और आसमान से आग मांगो। उन लोगों ने पब्लिक के सामने अपने बछड़े को बलिदान किया और मांगते रहे, लेकिन बाइबल कहती कोई शब्द नहीं हुआ। यहां तक कि उन्होंने अपने शरीरों को भी चीर डाला। आगे पढ़ते हैं, जहां से छोड़े थे वहां से। और एलिय्याह ने बाल के नबियों से कहा, हाँ? पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार करो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग न लगाना, आग मत लगाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया और भोर से लेकर दोपहर तक वह यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे हमारी सुन। परंतु ना कोई शब्द हुआ और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। तब लिखा है कि जब कोई उत्तर नहीं हुआ तो वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। दोपहर को एलिय्याह ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया। दोपहर को अभी एलिया थोड़ा मजाक के मूड में आ गया। उसने ये कहकर ठट्ठा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो। क्या करो? ऊंचे शब्द से पुकारो। वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाया होगा, या कहीं गया होगा, या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोता हो, या हो सकता है कि वो सो भी गया हो और उसे जगाना चाहिए। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया कि लहूलुहान हो गए। वे दोपहर भर ही क्या वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे। भेंट चढ़ाने के समय तक पुकारते रहे बाल को पुकारते रहे। बाल के बारे में बड़ी बड़ी बातें हाँकते रहे, बोलते रहे। वो इसी को नबूवत करते रहे, बोलने का। वो बाल के बारे में उसकी तारीफ करते रहे, उसको पुकारते रहे। लेकिन क्या लिखा है? परंतु कोई शब्द सुन नहीं पड़ा, कोई आग नहीं गिरी, क्योंकि बाल एक काल्पनिक देवता है। पृथ्वी पर के जो देवता है वो लोग ऐसे ही हैं, वो काल्पनिक है। कोई शब्द नहीं होता, कोई पुकार नहीं सुनता। जिंदा परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जो बाइबल का परमेश्वर है, जिसे यीशु मसीह ने प्रकट किया, केवल वही विनती और प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और आज आप इसलिए इस स्थान पर बैठे हैं
क्योंकि आपने उसे अपने जीवन में आजमाया है, आपने उसे अपने जीवन में आजमाया है, आपने अपने जीवन में उसके आश्चर्य कर्म को देखा है, और इसीलिए आप इस स्थान पर हैं, उस पर विश्वास करके। और हमारा जो विश्वास है वो बहुत ही कीमती विश्वास है। और दुनिया में लोग जो हैं वो सच्चे ईश्वर को पाने के लिए भटक रहे हैं, और हम उनके लिए एक लाइट स्टैंड, एक लैंप स्टैंड बन सकते हैं, और बनना चाहिए। हम लैंप हाउस बन सकते हैं, बनना चाहिए। और इसीलिए हमको परमेश्वर के वचन को पढ़ना और प्रार्थना की गहराई में जाने की आदत डालनी चाहिए, ताकि हम पवित्र आत्मा को स्पष्टता से सुन सकें, पवित्र आत्मा की इच्छा को जान सकें, और उसकी मर्जी के अनुसार हमारा जीवन व्यवहार हो सके, इस्तेमाल हो सके। और इसीलिए, क्योंकि पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया कि हमारी योग्यता नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा जब हम प्रार्थना के जीवन को गुजारते हैं, हम पवित्र आत्मा के अधीन होते जाते हैं, हम उनकी इच्छा को समझते जाते हैं, हम उनकी मनसा को, उनकी मर्जी को, उनकी योजना को समझते जाते हैं, हम उनके अधीन होते जाते हैं। और तब पवित्र आत्मा हमें अपनी महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, यीशु की महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। हमें इस्तेमाल करते हैं लोगों के लिए, हमें दैवी योग्यता प्रदान की जाती है। पवित्र आत्मा की जो सामर्थ है, जिसे पवित्र आत्मा के वरदान बोला गया, वो हमारे जीवन में सक्रिय होता है। और मैंने बताया बिना प्रार्थना के संभव नहीं है। आप बाइबल पढ़कर, बाइबल की स्टडी कर कर आप बहुत अच्छा संदेश तैयार कर सकते हैं, लेकिन वो सामर्थ्यहीन होंगे यदि आप प्रार्थनाओं के जीवन को नहीं गुजारते। आपका संदेश सामर्थ्यहीन होगा। वो लोगों के कानों में अच्छा लगेगा, लोगों के दिमाग में अच्छा लगेगा, लेकिन वो कभी भी लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं लाएगा। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा के साथ एक गाढ़ी संगति में जिएंगे, और तब आप जब मुख खोलेंगे, परमेश्वर आपके मुख को इस्तेमाल करेगा, और वो जब बोलेगा, परमेश्वर जब आपके मुख से बोलेगा, लोगों के जीवन बदलेंगे, चीजें होंगी, चमत्कार होंगे, लोगों के जीवन बदलेंगे। ये आपके मुख के द्वारा होगा। और इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप परमेश्वर की महिमा के लिए जीना चाहते हैं, तो आप वचन पढ़ें, अधिक पढ़ें, लेकिन प्रार्थना के जीवन को आप खत्म ना करें, प्रार्थना के जीवन को ढीला ना करें, लेकिन प्रार्थना के जीवन को बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ने दें। हालेलुया। और यही बात एलिया के जीवन में थी, यही बात एलिया के जीवन में थी, यही बात एलीशा के जीवन में थी। परमेश्वर के जितने भी नबियों के बारे में लिखा गया है, जो हीरो की तरह बाइबल में दिखाई देते हैं, सबके जीवन में यही बात थी। उनके जीवन में दुख था, तकलीफ थी, परेशानी थी, परीक्षाएं थी, पीड़ाएं थी, लेकिन एक खास बात उन्होंने पकड़ के रखा था। उन्होंने जान लिया था, हम तो दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। इस पृथ्वी पर हमारा जीवन जो है वो क्षण मात्र का जीवन है, भाप के समान जीवन है। इस पृथ्वी पर जो पानी जो उंडेला जाता है वापस बटोरा नहीं जा सकता, इस प्रकार का जीवन है। नए नए में बताया गया हम परदेसी और यात्री के समान इस पृथ्वी पर जीवन गुजारते हैं। यहाँ पर परदेसी यात्री, लेकिन हमारा जो असली घर है वो वहाँ है, नए यरूशलेम में, प्रभु के पास। हमारा असली घर वही है, जहाँ पर हमें अनंत काल तक अपने स्वामी के साथ रहना है। और ये तो यात्रा का जीवन है, ये यात्रा का जीवन है। और हम जब यात्रा में चलते हैं, अपने गंतव्य को याद रखते हैं। और इसलिए आपके भी जीवन में होना चाहिए कि आप अपने गंतव्य को याद रखें, और गंतव्य को याद रखकर इस पृथ्वी पर जीवन को गुजारें। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हमारे सुख के लिए बहुतायत से हमको देते हैं। हालेलुया। ये बात पहला तिमुथी 6:17 में लिखा है कि परमेश्वर हमारे सुख के लिए हमें पृथ्वी पर की वस्तु को बहुतायत से देते हैं। हालेलुया। जो हमारी जरूरतें हैं उसे परमेश्वर पूरी करते हैं। और इसीलिए आप इस जगत की बातों के लिए, इस जगत के चीजों के लिए व्याकुल मत हो, चिंतित मत हो। आपकी चिंता, आपकी व्याकुलता, यह कहना चाहिए आपका ध्यान परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना के जीवन के लिए होना चाहिए। परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होते हैं, कौन सी बातें जो परमेश्वर को भाती हैं, परमेश्वर किन बातों से परमेश्वर जो है वो उत्साहित होते हैं, इन बातों को जानिए, देखिए। वो व्यक्तिगत स्वभाव का जीवन हो सकता है, और वो प्रार्थना का जीवन हो सकता है,
वो वरदानों में इस्तेमाल होने की जीवन हो सकता है, वो आत्मा के फल हो सकते हैं, वो आत्मा के वरदान हो सकते हैं, दोनों चीजें हैं। हालेलुया। इसलिए इन चीजों को देखना शुरू कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर अब एलिया कुछ कर रहे हैं। अब एलिया जो है, अब एलिया की बारी है। बाल के नबियों ने किया और कुछ नहीं कर पाए, अब एलिया क्या कर रहा है? तब एलिया ने सब लोगों से कहा, तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, मेरे निकट आओ। एलिया ने इस्राएलियों को बोला, मेरे निकट आओ। फिर क्या हुआ? और सब लोग उसके निकट आए। सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से मैंने सीखा, इस वचन से कलीसिया के बारे में। जब इस शहर में मैं आया सेवकाई के लिए, जब प्रभु ने मुझको इस शहर में भेजा, मैं अकेला था, लेकिन इस वचन ने मेरी अगुवाई की कि मुझे एक झुंड की आवश्यकता है, ताकि हम मिलकर एक वेदी का निर्माण करें, एक प्रार्थना की वेदी का निर्माण करें। इस वचन से मैंने इस ब्लेसिंग को पाया, इस बात की समझ मुझको आई कि मुझे सेवकाई कैसे करनी है। हालेलुया। तो एलिया ने क्या किया? लोगों को निकट बुलाया और क्या किया? एलिया ने लोगों को निकट बुलाया, क्या किया? 30वां पद है ना, 30। हाँ, क्या लिखा है? तब एलिया ने सब लोगों से कहा, सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। और सब लोग उसके निकट आए। निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिरा दी गई थी मरम्मत की। यहोवा की वेदी, यहोवा की वेदी मरम्मत की। आगे पढ़ते हैं। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इज़राइल होगा, 12 पत्थर छांटे। यहाँ पर ये 12 पत्थर उसने इज़राइल की गोत्रों की गिनती के अनुसार छांटे। 12 पत्थर परमेश्वर ने इज़राइल को चुना था, गोत्र गोत्र में बांटा था, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी थी। और यहाँ पर हम देखते हैं इज़राइल के राष्ट्र में कि लोगों ने सब कुछ नष्ट कर दिया था। तो एलिया ने 12 पत्थर छांटे, और 12 पत्थर छांट कर उसने क्या किया? एक वेदी बनाई। एक वेदी बनाई। ये 12 पत्थर जो इस बात को बताते हैं, परमेश्वर के प्रोमिसेस को, परमेश्वर के वचन को बताते हैं कि परमेश्वर ने क्या वायदा किया है, परमेश्वर ने क्या कहा है, परमेश्वर के वायदे क्या हैं, परमेश्वर की मर्जी क्या है, परमेश्वर की मनसा क्या है। ये चीजें जब आप प्रार्थना में जाते हैं, ये बातें आपके पास होनी चाहिए, तब आप जानेंगे कि परमेश्वर किन प्रार्थना को सुनते हैं और किन प्रार्थनाओं को नहीं सुनते, कौन सी बातें परमेश्वर को ग्रहण योग्य हैं, कौन सी नहीं। इसलिए परमेश्वर के वचन को जानना आपके लिए निहायत जरूरी है। और ये 12 पत्थर उन्हीं चीजों को दिखा रहा है। फिर आगे पढ़ते हैं। और उन पत्थरों के से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा, उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोदा कि उसमें 2 सा बीज समा सके। अब मैं नए नियम में आऊंगा और मैं आपको बताऊंगा, नए नियम के पैसेज नहीं खुलवाऊंगा क्योंकि समय के कारण मुझको जल्दी आगे बढ़ना है। गड्ढा जो दिखाता है, एक भारी गड्ढा, ये गड्ढा जो है वेदी और बाकी जमीन के बीच में एक भारी गड्ढा था। ये गड्ढा सेपरेशन की लाइफ को दिखाता है, सेपरेशन। हालेलुया। इसे समझें कि अगर हम प्रभु के साथ जीवन गुजारना चाहते हैं आत्मा से भरकर, तो हमें अपने जीवन में एक सेपरेशन टाइम की जरूरत होती है। हम काम करते हैं, आप लोग काम करते हैं, नौकरी करते हैं, बावजूद इसके एक सेपरेशन लाइफ होती है। सेपरेशन लाइफ, अलगाव का जीवन, बाइबल की शिक्षा अलगदाई का जीवन। और ये जीवन कैसे निर्माण होता है? जब आप प्रार्थना में जाते हैं और परमेश्वर के वचनों के अनुसार आप अगुवाई पाते हैं जीवन जीने के लिए। आपके भीतर परमेश्वर की इच्छा प्रकट होती है और आपको परमेश्वर इस संसार में टेढ़ेपन से बचने की सलाह देते हैं। टेढ़ेपन से, संसार की जो बेईमानी है, संसार का जो टेढ़ापन है, संसार की चालाक है, संसार का जो अंधकार, इससे बचना सिखाते हैं। जब आप प्रभु के साथ समय गुजारते हैं तो परमेश्वर आपको सिखाते हैं। जब परमेश्वर आपको सिखाते हैं तो जब सार्वजनिक जीवन जीते हैं आप, वहां पर आपका जीवन औरों से अलग होता है। और लोग जैसा सोचते हैं, जैसा वो लोग बोलते हैं, उस प्रकार से आप बोलते नहीं। जैसा सोचते हैं उस प्रकार से आप नहीं सोचते। जैसा प्रतिक्रिया करते हैं वैसे आप प्रतिक्रिया नहीं करते। लोग, यदि आप
पर्सनल लाइफ में सेपरेशन को मेंटेन करते हैं प्रेयर में, आप सार्वजनिक जीवन में एक गवाहीपूर्ण जीवन गुजार सकते हैं। लोग कहेंगे ये व्यक्ति हमसे अलग है, लोग कहेंगे कि ये भाई हमसे अलग है, ये बेटी हमसे अलग है, बहन हमसे अलग है। क्यों? क्योंकि आपने सेपरेशन की लाइफ को आपने मेंटेन किया है, आपने तैयार किया है प्रार्थना के जीवन में रहकर, वचन को पढ़कर, प्रार्थना में पवित्र आत्मा से अगुवाई पाकर, सुनकर। मैंने हमेशा बोला प्रार्थना का जो मूल भावार्थ है वो सुनना है, कि आप प्रार्थना इसलिए करते हैं कि आप परमेश्वर से सुन सकें कि परमेश्वर क्या चाहते हैं आपके जीवन से, परिवार से, आपके और दूसरे के लोगों के जीवन से, जिनके लिए परमेश्वर सेवकाई में आपको इस्तेमाल करते हैं। वहां पर आप प्राथमिक जो है सुनते हैं, आप अगुवाई प्राप्त करते हैं। उसे सुनना कहते हैं कि आप जीवन कैसे जीते हैं, आपको बात कैसे करनी है, आपको प्रतिक्रिया कैसे देनी है, आपको किसी व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है, आपको किसी बात में कैसे निर्णय लेना है। ये सारी चीजें परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपकी अगुवाई करते हैं। इसे सेपरेट लाइफ कहते हैं, सेपरेशन या अलगदाई का जीवन कहते हैं। मसीहत में एक बहुत बड़ा, ये कहना चाहिए, एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे आजकल लोग नहीं जानते, फॉलो नहीं करते, क्योंकि लोग प्रभु के साथ व्यक्तिगत समय नहीं गुजारते, वो वचन की गंभीरता को नहीं समझते, वो प्रार्थना के जीवन को नहीं समझते, और वो केवल सांसारिक लालसाओं में जीवन गुजारते हैं, और वो चाहते हैं कि प्रभु उनकी सारी आवश्यकताओं को, इच्छाओं को पूरे करते रहे। लेकिन मैंने आपको बोला परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आश्चर्य कर्म, वो प्रति समय आश्चर्य कर्म करता है। यदि आप उससे लिपट जाएं, उसके वचनों से लिपट जाएं, प्रार्थना में उससे लिपटेंगे, आप देखेंगे अपने जीवन में चमत्कारों को बहुतायत से होता हुआ। जिन चमत्कारों की आपने अपेक्षा नहीं की थी, वो चमत्कार आपके जीवन में होंगे। और इसीलिए ये सेपरेशन लाइफ की आवश्यकता होती है। यहाँ पर उसी चीज को, वो भारी गढ़ा उसी सेपरेशन को दिखा रहा है। फिर आगे क्या हुआ? तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया। यहाँ पर बलिदान को देखते हैं। ये बलिदान कैसा हो रहा है? लकड़ी को उसने क्या किया? सजाया। लकड़ी क्रूस को दिखाती है, जहां पर हमारा मसीह बलिदान हुआ। प्रतिदिन अपने जीवन को क्रूस में लाइए, बलिदान के रूप में। प्रभु आप मेरे लिए मर गए, मैं आपके लिए मरता हूं। प्रभु आप मेरे लिए जिए, मैं आपके लिए जीता हूं। प्रभु मेरा नया जीवन जो आपने मुझे दिया आपके लिए होगा। यह बलिदान है। बलिदान का जो बछड़ा था, यहां पर उसे टुकड़े टुकड़े किया गया, माने उसकी जान निकल गई। हालेलुया। जब बछड़े को बलिदान किया जाता है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, जब बछड़े को बलिदान के लिए काटा जाता है, उस वक्त तो तड़फता है, हाथ पैर मारता है, बचने की कोशिश करता है। लेकिन जब उसका गला काट दिया जाता है, धीरे धीरे वो क्या होता है? शांत हो जाता है। और तब उसके एक एक अंगों को अलग किया जाता है, और तब वो कोई प्रतिरोध नहीं करता। हालेलुया। बाइबल हमें अपने अंगों का जीवित बलिदान चढ़ाने की बात करता है। बाइबल बात करती है कि हम अपने अंगों का जीवित बलिदान चढ़ाएं। रोमियो 12 अध्याय 1 और 2 पद क्या कहता है? हे प्रियो, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, रोमियो 12 1 2, कि अपने शरीरों को, किसको? अपने देह को, अपने शरीरों को, जो देह में जो कुछ उन सबको परमेश्वर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मानसिक सेवा है, वही आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे विचारों के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं लकड़ी क्रूस को दिखाती है, बलिदान जो है वो इस बात को दिखाता है, वो संपूर्ण समर्पण को दिखाता है। और हमारे भी जीवन का संपूर्ण समर्पण प्रभु के क्रूस के पास होना चाहिए। प्रभु के क्रूस के पास हमारा संपूर्ण समर्पण होना चाहिए। हालेलुया। अपना जीवन जैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए अर्पित किया, अगर प्रभु की महिमा के लिए जीना चाहते हैं, ये समर्पण हमारा होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया। और कहा, 4 घड़े पानी
भर के होम बलि पशु उसे कहे 4 घड़े पानी भरकर होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। ये 4 चीजें 4 सुसमाचार को बताती हैं। हालेलुया। और आपको सुसमाचार को याद रखना जरूरी है। सुसमाचार में क्या है इसे आपको याद रखना जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार वो हमारे लिए गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और फिर उसने दिखाई दिया। हालेलुया। 4 चीजें, पहली चीज मारा गया, दूसरी चीज गाड़ा गया, तीसरी चीज मुर्दों में से जी उठा, और चौथी चीज दिखाई दिया, मुलाकात की। ये 4 चीजें 4 सुसमाचार को दिखाती हैं, सुसमाचार की 4 सच्चाइयां। हालेलुया। और इसलिए जब आप बाइबल पढ़ते हैं आप सुसमाचार को अधिक पढ़ें। हालेलुया। सुसमाचार को ज्यादा पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ते हैं। तब उसने कहा दूसरी बार वैसा ही करो। दूसरी बार भी वैसा करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। हाँ। फिर उसने कहा तीसरी बार करो। तीसरी बार भी करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया। वैसा ही किया। और जल वेदी के चारों ओर बह गया। और जल वेदी के चारों ओर बह गया। और ये जल किस चीज को दिखाता है? ये जल पवित्र आत्मा को दिखाता है। हालेलुया। ये जल पवित्र आत्मा को दिखाता है। जब आप प्रार्थना के जीवन को गुजारते हैं तो जल बार बार उमड़ता है। हालेलुया। आगे बढ़े अपन। हाँ। और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। वेदी को भी जल से भर दिया। हाँ। और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। हालेलुया। आपको स्मरण दिलाता हूं एक चीज। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की, बोलिए क्या, सृष्टि की। और क्या लिखा है? पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और परमेश्वर का आत्मा उस पर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। बीते समय मैंने इसके बारे में डिटेल में मैंने प्रचार किया था। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा जहां है वहां काम होता है, वहां आश्चर्य कर्म होता है, वहां चंगाई होती है, वहां छुटकारा होता है। हालेलुया। हालेलुया। 2 कुरिन्थी 3 अध्याय का 17 पद कहता है कि जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां आजादी है। हालेलुया। इसलिए जब आप प्रभु के साथ जीते हैं आप सेंस करें पवित्र आत्मा को, ढूंढे पवित्र आत्मा को, उसकी उपस्थिति को ढूंढे। वो किन बातों से पवित्र आत्मा संतुष्ट होते हैं, कौन सी बातें उन्हें असंतुष्ट कर देती है आपके जीवन की, इन बातों का आप ढूंढिए। पवित्र आत्मा के साथ एक रिश्ते को कायम कीजिए, एक जीवित रिश्ते को आप कायम कर सकते हैं। पवित्र आत्मा से एक जीवित रिश्ते को कायम कीजिए, पवित्र आत्मा के साथ होइए, उसे महसूस कीजिए, उसे ढूंढिए, उसकी उपस्थिति को ढूंढिए, और अब ऐसा हो सकता है। हालेलुया। और तब आप देखेंगे आप आजादी में रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बाहरी परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, लेकिन आपके भीतर अभिषेक की कोई कमी नहीं होगी। आपके भीतर अभिषेक की कोई भी कमी नहीं होगी। एलिया भी तो हमारे समान सुख दुख भोग मनुष्य था, परंतु उसने प्रार्थना की, मेह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक पानी नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की, मेह बरसे, और मेह बरसा। ये चीजें आपके जीवन से भी होंगी जब आप पवित्र आत्मा का सेंस करेंगे, पवित्र आत्मा के साथ रिश्ते को कायम करेंगे, पवित्र आत्मा के साथ एक व्यक्तिगत संबंध को बनाएंगे। जब ऐसा आप करेंगे आप देखेंगे कि आपका जो जीवन होता है कितना पावरफुल होता है, आपका जीवन, आपका आंतरिक जीवन कितना पावरफुल होगा। फिर आपके निर्णय जो होंगे, जो आप डिसीजंस लेंगे, पवित्र आत्मा का अगुवाई में होंगे, और बहुत ही पावरफुल और सामर्थ्य होंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा प्रभु परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन में ऐसा देखना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे। फिर भेंट चढ़ाने के समय, फिर भेंट चढ़ा के समय एलिय्याह नबी समीप जाकर कहने लगा, एलिय्याह नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर हे अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इजराइल में तू ही परमेश्वर है। आज ये प्रकट कर कि इजराइल में तू ही परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हूँ। और मैं तेरा दास हूँ। और मैंने ये सब काम प्रभु राजा से, हाँ, प्रभु से, मैंने सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। फिर क्या लिखा है?
हे यहोवा मेरी सुन, हे यहोवा मेरी सुन, मेरी सुन की लोग जान ले, मेरी सुन के लोग जान ले कि हे यहोवा तू हे ही यहोवा, परमेश्वर है, तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा और लेता तू है। ही उनका मन लौटा लेता है। यही एलिया का दर्शन था कि लोगों को बाल की उपासना के उस कंफ्यूजन से छुड़ाकर जीवित परमेश्वर के परिचय में लाए। ये एलिया का ये मिशन था। फिर क्या हुआ? तब यहोवा की आग आकाश से बाइबल प्रकट कहती हुई, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया। और सब कुछ जो वहां पर था, बलिदान, लकड़ी, धूल, पत्थर, सबको क्या किया? परमेश्वर की आग ने भस्म कर दिया। फिर क्या हुआ? और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। फिर यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल देख उठे, सब लोग मुंह के बल गिर पड़े और कहा, बोल उठे यहोवा ही परमेश्वर यहोवा ही है। परमेश्वर। कैसे गिरे? परमेश्वर की महान महिमा में उपस्थित उस स्थान पर आ गई, आग के साथ। जो स्वर्गीय आग प्रकट हुई, परमेश्वर के आत्मा की गहरी उपस्थिति आ गई और उस उपस्थिति में वो लोग खड़े नहीं रह सके। जैसे हमारे भी समय में होता है, जब परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ प्रकट होती है, लोग खड़े नहीं रह सकते, लोग गिर जाते हैं। वही बात उस स्थान पर भी हुई। हालेलुया। और लोग रिकॉग्नाइज किया, लोगों के अंदर में आ गया, बाहरी रीति से नहीं। लोगों ने समझ लिया कि यहोवा ही परमेश्वर। उनका कंफ्यूजन खत्म हो गया, उनका कंफ्यूजन खत्म हो गया। यही चीज मेरी और आपकी सेवकाई में होती है। हालेलुया। जब मैंने इस चीज को पढ़ा, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ने मुझको इस पैसेज को दिखाया था और कहा था कि मैं पढ़ूं और मनन करूं। मैं जब मनन किया, मैंने प्रभु से बोला, प्रभु ये सेवकाई नए नियम में कहाँ है? ये सेवकाई नए नियम में कहाँ है? तो मुझको प्रभु पहला कुरिन्थी 14 अध्याय में ले गए और मैं चाहता हूं आप भी चलें। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय, पहला कुरिन्थी उसका 14वां अध्याय, जहां पर अन्य भाषा और भविष्यवाणी के विषय में बहुत सारी बातों को पौलुस ने लिखा है। और उसके 23, 24 और 25 पद को पढ़ें। अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो, हाँ, और सब के सब अन्य भाषाएं बोले और बाहर वाले या अविश्वासी लोग हाँ, भीतर आ जाएं, तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? हाँ, परंतु यदि सब भविष्यवाणी लेकिन करने सब लगे भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए, और यदि कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए, तो सब उसे दोषी ठहरा उसे देंगे दोषी ठहरा लेंगे और परख लेंगे और उसके मन के भेद प्रकट हो उसके जाएंगे। मन के भेद प्रकट हो जाएंगे और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा, वो मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा से भर के जिएंगे, जब आप पवित्र आत्मा से भर के जिएंगे, परमेश्वर आपके मुख को इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपके मस्तिष्क को इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपके हृदय को इस्तेमाल करेगा। वो आपको सामने वाले की सारी चीजें दिखाएगा। और जब आप उनसे भविष्यवाणी का वचन बातचीत करेंगे, बाइबल कहती है कि वो मुंह के बल गिर जाएगा। जब आप प्रभु के लिए मुंह खोलते हैं, जब आप प्रभु के लिए मुंह खोलते हैं, उस वक्त पवित्र आत्मा की सामर्थ्य वहां पर फैलती है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की उपस्थिति उस स्थान पर फैलती है और व्यक्ति, जो सुनने वाला व्यक्ति है, वो मुंह के बल गिरेगा और मान लेगा कि इसके साथ परमेश्वर रहता है। और ये होता है, ये आपकी सेवकाई में भी होता है। इसे ध्यान करिए, आपकी सेवकाई में होता है। बिल्कुल बिल्कुल वही कि एलिया की सेवकाई थी कि वो इज़राइल को प्रभु के चरणों में लौटा ले आए। उसने किया, और कैसे किया? चिन्ह चमत्कारों के द्वारा। हालेलुया। आग जो उतरी स्वर्ग से, उसके द्वारा ऐसा हुआ। और उसके बाद एक भारी बारिश, जब लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, लोगों ने प्रभु को मान लिया, उसके बाद एक बड़ी भारी जो 3.5 साल तक जो बारिश नहीं थी, वो वर्षा होने लगी। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये रिकॉग्नाइज जब लोग करते हैं, उनके जीवन में आशीषों के द्वार खुल जाते हैं। परमेश्वर ने इस पृथ्वी के हर एक लोगों के लिए योजना है। परमेश्वर ने योजना बनाई, हर एक लोगों को प्रभु आशीषित करते हैं। लेकिन शैतान जो उनको फंसा कर रखता है, वो उनकी आशीषों को चुराता है। लेकिन जब वो प्रभु के
परिचय में आ जाते हैं, अपने पापों के लिए वो माफ़ी मांगते हैं, अपने पापों को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके लिए पापों के लिए पश्चाताप करते हैं और फिर प्रभु के साथ वाचा में आते हैं, नए जीवन की वाचा में आते हैं। प्रभु उनके पापों को क्षमा करता है और उनके जीवन के लिए आशीष के द्वार खुल जाते हैं। और कलीसिया इसीलिए तो ठहराई गई है, हमें इसीलिए तो प्रभु ने बचाया, हमारे जीवन में भी ये प्रोसेस हुआ, हमें इसीलिए प्रभु ने बचाया कि हम औरों की आशीष के कारण बने। हालेलुया। हमें इस पृथ्वी पर सदा काल नहीं रहना है। जो कुछ भी हम इस पृथ्वी पर बटोरते हैं वो भी हम छोड़ के चले जाते हैं। तो हम कितना बटोरें ये हमको निर्णय लेने की आवश्यकता है और हम अपना पूरा ध्यान वहां लगाएं, पूरा ध्यान वहां लगाएं। पृथ्वी और उसके सब काम जल जाएंगे बाइबल कहती है, लेकिन हम सर्वदा बने रहेंगे। और यदि हम प्रभु के साथ होकर जीवन जिए, हमारा प्रतिफल कभी भी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। आज सुबह की सभा में प्रभु मुझको प्रेरित करते मैं इस बात को बोलूं, इस पृथ्वी पर लोग जो जीवन गुजारते हैं, पृथ्वी पर पृथ्वी के लोग जो पृथ्वी को देखकर जीवन गुजारते हैं, इस पृथ्वी पर वो धन चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, नाम चाहते हैं, पावर चाहते हैं, प्रभाव चाहते हैं। लेकिन मैं इस बात को विचार कर रहा था सुबह, कल या परसों की मॉर्निंग में, और अचानक मेरे मन में आया कि लोग इस पृथ्वी पर बहुत परिश्रम करते हैं और सब बटोर भी लेते हैं, धन भी बटोर लेते हैं, प्रतिष्ठा भी मिल जाती है, नाम भी मिल जाता है उनको और पावर भी मिल जाता है। लेकिन इसी पृथ्वी पर वो एक दिन वो सब कुछ खो भी देते हैं। धन दूसरों के हाथ में चला जाता है, पद प्रतिष्ठा जाती रहती है, कई बार नाम भी चला जाता है। लोग नाम, अगली पीढ़ी वाले लोग उनके नाम को भूल जाते हैं, उनके महत्व को भूल जाते हैं। ये इस पृथ्वी पर होता है। लेकिन प्रभु में हम जो परिश्रम कर रहे हैं, हमारा जो प्रतिफल है, हमें जो नाम मिलने वाला है, हमें जो पद मिलने वाला है, हमें जो पावर मिलने वाला है, हमें जो धन मिलने वाला है, मिरास मिलने वाली, वो वहां मिलेगा और वो कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। वो मिरास कभी खत्म नहीं होगी, वो नाम कभी डूबेगा नहीं, वो पावर जो वहां पर हम गैन करेंगे, प्राप्त करें, वो कभी खत्म ना होगा। इसलिए जब आप पृथ्वी के जीवन को गुजारते हैं, पूरी सतर्कता के साथ, पूरी बुद्धिमानी के साथ आप परमेश्वर से अगुवाई लेकर जिए। मैं कैसे जीऊं, मेरे जीवन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, मेरे जीवन के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है। प्रार्थना करें, अगुवाई लें, निर्णय बनाएं और निर्णय के अनुसार जीवन गुजारें। व्यर्थ और फालतू जीवन नहीं, लेकिन प्रार्थना का जीवन गुजारें। मैंने हमेशा बात को बोला, मैंने प्रैक्टिस भी की। आप किसी के साथ बैठकर गप मारते हुए घंटों गुजार सकते हैं, लेकिन आप ऐसी चीजों को बंद कीजिए और प्रभु के साथ समय गुजारिए। मैं काम के विषय में नहीं बोल रहा हूं। जब आप काम करते हैं, काम के घंटे आपको ईमानदारी से पूरे करने हैं, या अपने व्यवसाय को पूरी रीति से आपको महत्व देकर व्यवसाय में लगना है, क्योंकि आपके परिवार की आर्थिक आवश्यकताएं हैं, आपको लगना है उसमें। लेकिन जब भी आपको समय मिले, या यूं कहिए आप घुटनों का जीवन जिए और अपने जीवन में प्रार्थना की एक आदत डालिए, ताकि आप चलते फिरते भी प्रार्थना कर सके, आपको पूरा ध्यान प्रभु में लगा रहे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु को धन्यवाद दें।